अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खैर वफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिलीज़ को, हमारे पूरे सारे भाइयों को, बहनों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। तो हम लेक्चरर इस्लामियत और अरेबिक और तारीख़ की ये क्लासेस जो कंबाइन क्लासेस हैं वो हम ले रहे हैं और इसके बाद ये आपकी क्लासेस अलग अलग हो जाएंगी। अरेबिक की क्लास डबल क्लास चल रही है, आज आपकी 8:35 पे दूसरी क्लास भी है। तो आज हमने इंशाअल्लाह ताला जो पढ़ना है वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अशरा मुबशरा, ये आज के दिन का हमारा टारगेट है और इसके नोट्स मैंने आपको ग्रुप्स में सबको शेयर कर दिए हुए हैं, तो काइंडली उसको पढ़ना है आपने। और मैंने आपको बताया था कि आप मैट्रिक से लेकर छठी से लेकर 5वीं से लेकर मैट्रिक की जो सिलेबस है तारीख का, मुतालिया का, आप उसको हर सूरत मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि जब आप उसको मुकम्मल करेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। और उसके बाद ये याद रखें कि इंटरव्यू में जब सवाल होता है ना, तो इंटरव्यू में सवालात बुनियादी तौर पर इस तरह होते हैं कि आप वहाँ पे बुनियादी किताबों का, बुक्स का पूछा जाता है, वो आपको पता होना, उसके बारे में पता होना ये बहुत ज़रूरी है। सो आपने 1 से 2 किताबें हर टॉपिक पे आपने ज़रूर पढ़नी है। ये सारे सुन लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हम खिलाफत रास्ता में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर होने वाले इतरादात हैं, उनका भी आपने मुदल्ललाना जो है उनकी तैयारी करनी है, उनके जवाबात आपके सामने तैयार हों, ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि इस हवाले से सवालात हुए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम अली है रज़ी अल्लाह ताला, अबुल हसन। ये लेक्चर देने का याद रखें, आज मैंने 2 लेक्चर तैयार, एक लेक्चर तैयार किया है और उस लेक्चर को की तैयारी में मुझे मुख्तलिफ बुक्स ढूंढते ढूंढते मुझे ना एक वक्त लगा, 2.5 घंटे बैठ के मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। तो आप ये सोचें कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे नहीं है कि कोई किताब आपके सामने, अक्सर लोग जैसे कर रहे हैं, किताबें सामने रखी और पढ़ाना शुरू कर, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे किताबें इतनी सारी हैं, नॉलेज इतना सारा है, उन सब को आपके सामने कलेक्ट करना और उसमें से जामे तरीन चीज़ जो है वो आपको पढ़ाई जाती है और वो चीज़ जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट समझी जाती है, उसमें सवालात आते हैं। मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ कि ये सवाल आया था, ये सवाल इस वक्त आया था, ये सवाल इस वक्त आया था। तो इस तरह के सवालात पे तवज्जो दी जाए। ये ना हो कि आप सिर्फ लकीर के फकीर बनते जाए। आप माशाल्लाह खुद स्कॉलर हैं और आपसे हमें सीखने को बड़ा मौका मिलता है। बाद औक़ात मेरी जो असेसमेंट होती है या मेरी जो मैं नोट्स बना के लाता हूँ, उसमें से किसी एक में गलती भी हो सकती है, ये याद रख लें। अगर किसी जगह पे मैं रॉन्ग हूँ या किसी जगह पे मुझसे ऐसे हुआ है या वो जवाब आपको लगता सही नहीं है, तो आप काइंडली वो मेरे इल्म में लाया करें ताकि मैं अपनी भी इस्लाह किया करूँ। क्योंकि मेरा एक दिमाग है, आप माशाल्लाह मुख्तलिफ स्कॉलर्स, सारे मास्टर, एमफिल और पीएचडी लेवल के लोग हमारी क्लास में यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपसे सीखने का हमें बहुत सारा मौका मुझे मिलता है। यानी कि मैं आपको थोड़ा सिखाता हूँ, आपसे मुझे ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। एक और बात आज हमें ग्रुप से आई थी, तो काइंडली उसका भी ख्याल रखना है। किसी बहन का, किसी भाई का अगर सवाल है तो आप ग्रुप में करें, आप ग्रुप में वहां पे सवाल करें और तमाम जो स्कॉलर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सवालात के वो जवाबात दें। तो कोशिश करें अपनी तरफ से, क्योंकि ये रिसर्च जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है, मेरी रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों बहनों से कि जो भी सवाल आए काइंडली उसका जवाब ग्रुप में दिया जाए, ना कि किसी के पर्सनल नंबर पे मैसेज किए जाएं। तो ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी भाई को कोई मसला है वो ग्रुप में मैसेज करे और उसका जवाब भी ग्रुप में दे। तो पर्सनल फीमेल भी हैं, तो 1-2 फीमेल को ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, उन्होंने मुझे कहा है। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी भाई को, किसी भी भाई को मसला हो वो पर्सनल जवाब ना दे जी। अबुल हसन और अबू तुराब ये कुनियत है।
हैदर लकब है, हैदर कर्रार ये लकब है। अबू तालिब वालिद का नाम है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है। और फातिमा बिनते असद बिन हाशिम ये वालदा का नाम है। हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजीबुत तरफ़ैन कहलाते हैं। नजीबुत तरफ़ैन, दोनों तरफ से हाशमी, ठीक है। नबूवत से 10 साल पहले पैदा हुए, इसलिए कहा जाता है कि जब हजरत अली ने इस्लाम कबूल किया तो 10 साल आपकी उम्र थी। और 603 में 2 हिजरी जो है, 2 हिजरी में आपका निकाह हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह हुआ, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से जो है 10 साल पहले पैदा हुआ। जब आका अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का बाकायदा ऐलान किया तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक थी 10 साल। ये आपको बताना मकसद था। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम गज़वात में शरीक थे सवाए तबूक के। तबूक के अलावा तमाम गज़वात में हजरत अली शरीक थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया करते थे कि तुम मेरे दुनिया में भी भाई हो और तुम मेरे आखिरत में भी भाई हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला से फरमाया करते थे। एक हदीस में आता है जिसमें आता है कि सबसे बड़े काजी वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातबाने वही में है। कातबाने वही यानी कि वही के लिखने वाले हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो शहीद किया गया है वो 17 रमजान को हमला हुआ, इब्ने मुलजम ने किया। इब्ने मुलजम जो कि एक खारजी था, इसने हमला किया 17 रमजान को। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 21 रमजान 40 हिजरी में अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। तो ये एक अरसा था 4 साल 9 माह, 4 साल 9 माह का जो अरसा है ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत है। तो इसके बाद बाकायदा तौर पर हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खलीफा बने हैं। वो के 41 हिजरी के अंदर उन्होंने भी खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ही इब्ने मुलजम को कत्ल किया। ये सवाल आया है पेपर में, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि हजरत इब्ने मुलजम को किसने कत्ल किया। तो ये सवाल हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़सास में कत्ल किया इब्ने मुलजम को। इब्ने मुलजम एक खारजी था, वो भी आपको बताया कि 3 लोगों की जिम्मेदारी थी, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अमर बिन आस और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नाउज़ बिल्लाह कत्ल करने की। तो जिसमें कामयाब जो हुआ था वो इब्ने मुलजम हुआ था। और इस तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर है ये इंतहाई जो है फितनों का दौर था, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुख्तलिफ मसाइब और मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना था। और जिसमें से सबसे ज्यादा मुश्किल जो थी वो अपनों की तरफ से थी, और वो बड़ी मुश्किल थी, वो थी क़सासे उस्मान। क़सासे उस्मान, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़सास का जो चर्चा था और हर तरफ मुतालबा था, खास तौर पर मक्का मदीना और दिमश्क के अंदर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आते ही 36 हिजरी के अंदर, 36 हिजरी के अंदर जो है दारुल खलाफा, ये भी याद रखने वाला है, दारुल खलाफा मदीना से कूफा मुंतकिल कर दिया, कूफा बना दिया दारुल खलाफा 36 हिजरी के अंदर। और उनकी भी हिकमत थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते थे कि मदीना के अंदर अब खून रेजी ना, कूफा मुंतकिल हुआ। और उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बैत है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज़ वजूहात पर ना की।
फिर ऐसे ही मदीना और मक्का के अंदर एक गुरोह था जो सहाबा कराम कहते थे कि पहले कसास हो फिर बैत हो। तो इस वजह से इस दौर में बहुत सारी मुश्किलात आई हैं। मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको बता रहा हूं, बाकी आपने इसको पढ़ लेना ताकि आपके जहनों में रहे। तो कसस से उस्मान पे ही एक जंग हुई जिसका नाम है जंगे जमल। अक्सर पेपर में सवाल आया होता है, अक्सर पेपर में सवाल आया होता है कि जंगे जमल किन के दरमियान हुई? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। असल में क्योंकि दोनों तरफ से सहाबा थे और ये पहली जंग थी मुसलमानों की जो आपस में थी, और ये हुई है 36 हिजरी में। ठीक है, ये आपने सारे याद रखना है। जंगे जमल, जमल असल में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला को उनके गिर्द लड़ी गई, इसलिए इस जंग को जंगे जमल कहा जाता है। जंगे जमल में बड़े जलील और कदर सहाबी हैं, उनका नाम है हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत जुबैर जब वापस जा रहे थे तो उनको भी शहीद कर दिया गया। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बरबान ने तीर मारकर शहीद कर दिया था। तो ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है, इसलिए आपने इन चीजों को अच्छी तरह देख के जाना है। वहां पे बात का बड़ा छोटा सा सवाल आता है, इतना कीड़े नहीं निकालते मगर बुनियादी चीजें होती हैं। इसके बाद दूसरी जो जंग है वो बड़ी मारूफ है, वो है जंगे सफीन। सफीन एक मुकाम का नाम है, उस जगह पे जंग हुई है और इसमें ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुकाबला था हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह, अब इस जंग में भी दोनों सहाबा हैं, यानी कि ये वो जंग थी जिसमें मुसलमान आपस में लड़े थे, ये वो जंगें हैं। और इसमें हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के पास थे शामी, ठीक है, और इसमें थे कूफा के और मदीना के जो लोग हैं वो इसमें मौजूद थे। तो अब इसमें कमांडर जो थे वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला, मुसलमानों के जो एक तरफ और एक तरफ हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये जंग हुई है जंगे सफीन 37 हिजरी। 37 हिजरी में यहाँ पर जो बड़े कमांडर समझे जाते थे जिन्होंने तहकीम की, क्योंकि जब नेज़ों पे कुरान को उठा लिया तो इस गुरोह में मौजूद थे, इस गुरोह में वही सबाई लोग और कुछ खारजी लोग। खारजियों का भी तस्करा आपको कर देंगे कि वो खारजी कौन थे। खारजी वो लोग थे जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज में शामिल थे। बेसिकली वो सबाई थे, ठीक है, और ये बड़े निडर और बहादुर थे और बड़ी बेबाकी के साथ लड़ने वाले थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के ग्रोह में शामिल थे। अब जब एक जंगी चाल चली गई कि 30,000 शामी जो है वो कत्ल हुए, तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अमर बिन आस रज़ी, जो कि जंगी माहिर थे, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंगी माहिर थे, इनको पता चला कि हमें शिकस्त होने वाली है, तो इन्होंने नेज़ों पे कुरान उठा लिए और इस तरह ये जो खारजी थे इन्होंने कहा, इन्होंने हुक्म इल्ला लिल्लाह, अब कुरान आ गया लिहाजा हमारे दरमियान फैसला कुरान करेगा, लिहाजा हम इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला उसको समझाते रहे, मगर ये तहकीम पे आकर बात होगी। तहकीम वाक़ई तहकीम क्या है, ये इंटरव्यू में अक्सर सवाल पूछा हुआ है कि वाक़ई तहकीम क्या है। वाक़ई तहकीम से मुराद वो है कि जंगे सफीन के अंदर जब दोनों ग्रोहों से एक एक लोग आए और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इन दोनों उमरा को माजूल करते हैं, इन दोनों उमरा को माजूल करते हैं और उसके बाद मुसलमान जिसको चाहे अमीर बना ले, तो वो वाक़या जो तहकीम था ना, हकम मान लिया, तो उस वक्त उसको वाक़या तहकीम कहा जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से बड़े जलील कदर सहाबी थे हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की तरफ से अमर बिन आस थे। इन्होंने आपस में फैसला किया और उसके बाद ऐलान किया, और हजरत अमर बिन आस ने कहा, फरमाया कि अबू मूसा पहले ऐलान करेंगे, और हजरत अबू मूसा ने उसी के मुताबिक ऐलान किया कि मैं इस फैसले के मुताबिक अपने अमीर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को खिलाफत से दस्तबरदार करता हूँ, अलग करता हूँ। तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया और उसके बाद अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि जैसा कि आपने सुना, अबू मूसा ने अपने अमीर को दस्तबरदार कर दिया, लिहाजा अब हमारे अमीर है हजरत अमीर मुआविया। तो उसके बाद यह है कि जंग खत्म होगी और दो अलग अलग इलाके बन गए, जिसमें एक शाम और दिमश्क, ये इलाका मिस्र
शाम ये इलाका जो सिकंदरिया, ये हजरत अमीर मुआविया, दो हाकमियत होगी, उसके हाकिम बन गए हजरत अमीर मुआविया। असल में ये इसके बाद भी फौरी बाद भी ना एक जंग हुई थी जिसको जंगे नहरवान कहा जाता है। जंगे नहरवान ये वो जंग थी जिसने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौजी कुव्वत को बहुत सारा नुकसान पहुंचाया, और ये खारजियों के खिलाफ थी, खारजियों के खिलाफ थी। अगरचे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जंग जीत गए थे और इसमें 40,000 आई थिंक खारजी कत्ल हुए थे, मगर ये इतना बड़ा नुकसान था शियाने अली का, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की फौज का, कि उसके बाद फौज की इतनी ताकत ना हुई कि वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की फौज से लड़ सके। खारजियों की जंग भी जो है वो 37 हिजरी का आखिर है, 38 हिजरी नहीं बल्कि 37 हिजरी का आखिर समझा जाता है, और 38 हिजरी का। तो अब आपको ये बताएं कि इसके बाद जो है बाकायदा तौर पर दो सल्तनत बन गई, दो अमीर हो गए। एक सल्तनत का हाकिम बाकायदा तौर पर हदूद तस्लीम कर लेंगे कि हिजाज, इराक, ईरान जो है ये इलाके जो रहेंगे वह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के हाकिम होंगे, और शाम, मिस्र, इन इलाकों के हाकिम जो है वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे, जो के बाद में 41 हिजरी में हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला की दस्तबरदारी के बाद बाकायदा तौर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाकिम बन गए। तो ये एक वो सारा सिनेरियो था जो मैंने आपको बताया कि खिलाफत राशिदा। अब खिलाफत राशिदा की कल भी आपको मारूसी भेजी है, आपने इन चीजों को देख रहे हैं, इसमें से लाजमी सवाल आ जाएगा आपको, तो आपने इसको लाजमी याद रखें। जंगे जबल 36, सफीन 37 और जंगे नहरवान 38 और 37 का आखिर और 38 ने कहा जाता है। मजीद इसको देख लीजिएगा, इसके देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये चीजें जो हमारी वो इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं, यहां तक आपको मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। खिलाफत राशिदा का जो टॉपिक है वो हमारा मुकम्मल हुआ। अब हमने यहां पे बात करनी है अशरा मुबशरा की। जी, ये बड़ा अहम टॉपिक है अशरा मुबशरा, क्योंकि इनके हवाले से लाजमी सवालात आते हैं। मगर आपको पता भी होना चाहिए, मुझसे भी इंटरव्यू में ये सवाल पूछा हुआ था, सो आपसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे ना मुख्तसरन इनकी डिटेल्स देंगे। आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना इस बात पे कि हम इतनी इतनी चीजों को याद करेंगे। जस्ट आपने एक दफा सुन लिया ना, और उसके बाद एक दफा पढ़ लिया, याद रखें आपको इंशाल्लाह 80% वो चीजें याद रहेंगी, वो भूलेंगे नहीं। सुनने से जो चीजें याद रहती है ना वो बहुत कम भूलती हैं। ऐसे स्टोरीज हमें फौरी याद हो जाती हैं, वो भूलती बहुत कम हमें। अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा उन 10 सहाबा कराम को कहा जाता है। अशरा का माना 10, मुबशरा का माना अब यह है खुशखबरी दिए गए। अब अगर मुरक्कब देखा जाए, ठीक है, तो ये मुरक्कब कौन सा है? मुरक्कब अददी है, मुरक्कब अददी। ठीक है, तो 10 खुशखबरी, ये भी इस दफा सवाल इस तरह का आया था, लेक्चर इस्लामियात के अंदर आया था, अगरचे वो एक अलग था मगर है यही था इसी तरह। मुरक्कब अददी है, 10 वो लोग जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दी है, और 4 का जिक्र हम कर चुके हैं, जिनमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे सहाबा जो है ये अशरा मुबशरा में थे। अब इसके बाद 6 रहते हैं। तो अगर आपसे सवाल हो जाए इंटरव्यू में कि अशरा मुबशरा का तारुफ बताएं, तो फिर ये आसान है, और उसका तरीकाकार यही है कि आप पहले तरतीब से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह, जब आप ऐसे करवाते हैं तो इतनी देर में वो आपसे सवालात बदल लेते हैं, लिहाजा बाद का तो लोगों को नहीं पता चलता, उसको घबराहट के आलम में बता नहीं पाते। तो यहाँ पे कुछ सवालात है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं हजरत अबू उबैदा, यानी कि 4 के बाद 5वें नंबर पर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। ये वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जो है जन्नती होने की, जो आका इस्लाम ने बशारत दी है, दुनिया के अंदर जन्नती होने की बशारत। आपका कबीला फाहर से ताल्लुक था, और असल नाम आमिर बिन अब्दुल्ला, ये याद रखने वाला है, आमिर बिन अब्दुल्ला ये असल नाम है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का।
हिजरत के वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। कुनियत अबू उबैदा है, जराह दादा का नाम है। ये जो जराह है ना, ये दादा का नाम है, जराह, ये अपने याद रखना है। अस्साबिकून अल अव्वलून, यानी कि वो लोग जो पहले पहले इस्लाम लाए थे, उनमें हैं। हबशा और मदीना की तरफ 2 हिजरतें की हैं, एक हबशा की तरफ की पहले और फिर मदीना, यानी कि 2 हिजरतें करने वाले हैं। और आपने ग़ज़वा बदर में अपने वालिद को कत्ल किया है। अल्लाह अकबर। ये एक इस्लाम की बड़ी मिसाल है कि ये हक व बातिल का मार्का था। ग़ज़वा बदर अपने वालिद को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा उहद में जब जख्मी हुए आका अलैहिस्सलाम, तो खुद की जो कड़ियां आका अलैहिस्सलाम के चेहरे पे जो घुसी, तो हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो अपने दांतों से वो खुद की कड़ियां निकाली, और जिसके साथ आपके 2 दांत टूट गए थे। तो आपको फाते दिमश्क कहा जाता है, फाते दिमश्क कहा जाता है, ये आपको मैंने बता दिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत का एक अमीन होता है, और मेरी उम्मत का जो अमीन है वह हजरत अबू उबैदा है। अमीनुल उम्मत, अमीनुल मिल्लत भी है और अमीनुल उम्मत। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह जो है वो अमीरुल मिल्लत हैं। अहले यमन की दरखास्त पर आपको शाम का गवर्नर बनाया गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहां पे गए तो आपने पूछा कि मेरे भाई कहाँ है, यानी कि हजरत उमर ये कहकर बुलाया करते थे कि मेरे भाई कहाँ है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो वफात है, शहादत है 18 हिजरी। आपको इल्म है कि जलीलुल कदर सहाबा 18 हिजरी के अंदर जो एक बीमारी आई थी, एक वबा आई थी, ताउन की वबा, ठीक है, ताउन की वबा आई थी, और आप अगली मोर्चों में थे और वहां पे वबा फैली। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह उसी ताउन की बीमारी में अल्लाह को प्यारे हुए शहीद हो गए। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला उसी बीमारी में, और आपकी जो कब्र मुबारक है वो लबनान के अंदर है, वो लबनान में मौजूद है। ये मुख्तसर और जामे अंदाज के अंदर आपको हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह के हवाले से मैंने बताया है। आपने बस इतनी चीजें इनके हवाले से याद रखनी है। इसके बाद ये दूसरे नंबर पर जो हम जिक्र करते हैं, हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नाम है साद, कुनियत अबू इसहाक, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मामू कहकर पुकारा करते थे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते थे, ये मेरा मामू है, इस जैसा किसी का कोई मामू हो तो दिखलाए। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मामू कहते थे। 17 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। कबूल इस्लाम 17 साल की उम्र में है। और जब इस्लाम कबूल किया तो आपकी वालदा आपसे बड़ा प्यार करती थी, तो आपकी वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया और ये कह दिया कि उस वक्त तक जब तक तू इस्लाम नहीं छोड़ देता मैं खाऊं पीऊंगी नहीं। तो आपने अपनी वालदा को बड़ा समझाया प्यार से, मोहब्बत से, और उसके बाद ये भी फरमा दिया कि ऐसे 100 खाने भी अल्लाह के लिए कुर्बान हैं। तो आप वो हैं जिन्होंने इस्लाम की राह में पहला खून बहाया। पहला खून बहाया हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे थे तो कुछ मुशरिकीन आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहना शुरू किया, चांस किया। तो हजरत साद ने ऊंट का एक जबड़ा उठाया और उस जबड़े के साथ उनको जख्मी किया, और ये पहला खून था मुशरिकीन का जो इस्लाम की राह में बहाया गया है। तो उहद वाले दिन हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े घोड़सवार थे और तीर अंदाज थे। आप तीर चलाते तो आका अलैहिस्सलाम उस दिन कह रहे थे कि 7 तीर चलाओ तो इस पे मेरे माँ बाप कुर्बान। ये वाहिद सहाबी है जिनके हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और अशरा मुबशरा में, और आप वो सहाबी हैं जिन्होंने
जो दरिया के अंदर घोड़े दौड़ा दिए थे, दरिया के अंदर जो मदाइन की फतह थी ना, वो भाग गए थे और पुल के पार, और फिर पुल तोड़ दिया था। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह के नाम लेकर दरिया में घोड़े दौड़ा दिए और पार कर गए, और फिर जाकर आगे मदाइन की फतह की। तो सिपाह सलार कादसिया के सिपाह सलार हैं, और साद रज़ी अल्लाह तआला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद जब भी दुआ करे अल्लाह इसकी दुआ कबूल फरमा, यानी कि साद जब भी दुआ करे अल्लाह इसकी दुआ को कबूल फरमा। तो 70 साल की उम्र थी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और 55 हिजरी में आपकी वफात है। और मरवान वाली मदीना जो थे, मरवान बिन हकम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। और आपको ये बता दें कि अशरा मुबशरा में सबसे आखिर पर फौत होने वाले सहाबी हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यहां तक आपको समझ आ गया होगा हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से। अब हम बात करते हैं जी हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू मोहम्मद नाम है, कुनियत अबू मोहम्मद, साबिकून अल अव्वलून में शामिल है। और नौफल बिन खवैलिद ने, नौफल जो चचा थे नौफल बिन खवैलिद ने आपको और हजरत अबू बकर जिनकी मां पर इस्लाम कबूल किया था, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को रस्सियों से बांध दिया था इस्लाम कबूल करने की बिना पर, इस्लाम कबूल करने की बिना पर आपको रस्सियों से बांध दिया था हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो भाईचारा था बना था हजरत अबू अयूब के साथ रिश्ता मवाखात हजरत अबू अयूब के साथ आपका कायम था। आप ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं थे, ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं थे, मगर शरीक थे, ठीक है, माले गनीमत में आप शरीक। उसकी वजह यह थी आप और हजरत सईद बिन ज़ैद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसी जंग से आगे गए थे अबू सुफियान के काफिले की खबर लेने के लिए। लिहाजा इस वजह से आका अलैहिस्सलाम जब आए तो आपको माले गनीमत भी दिया गया और आपको बदरी सहाबा में शामिल किया गया। बदरी सहाबी हैं आप हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सबसे पसंदीदा बाग खजूरों का बाग था, जो कि आपने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ग़ज़वा उहुद में हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 80 जख्म आए, 80 जख्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते बचाते 80 जख्म आए। हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कहा जाता है कि यौम अहद का दिन मुकम्मल तलहा का दिन है। यौम अहद यानी कि ओहद जो है, यौम ओहद कहा जाएगा, सॉरी यौम ओहद जो है यानी कि ओहद के दिन का जो मुकम्मल दिन है वो हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम है। खिलाफत कमेटी के आप मेंबर थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत कमेटी जो बनाई उसके मेंबर थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत कमेटी के मेंबर थे। और आप जो दस्तबरदार हुए थे, हजरत ये याद रखने वाला है, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में दस्तबरदार हो गए थे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के हक में आप दस्तबरदार हो गए थे। आपसे 92 अहादीस मरवी, 92 हदीस भी आपसे मरवी है। और आखिरकार हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 34 हिजरी के अंदर आप अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। 34 हिजरी के अंदर अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं। इस तरह उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई है जी। इसके बाद अब हम बात करते हैं हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम। हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अबू अब्दुल्ला इनका नाम है, कुनियत अबू अब्दुल्ला कुनियत है। और वालदा जो कहती थी ना अबू ताहिर,
अबू ताहिर वालदा इस नाम से पुकारती थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी जात थे। 15 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और चटाई में लपेट कर आपका चचा जो है आपको धुआं दिया करता था इस्लाम कबूल करने की बिना पर। हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से आपका रिश्ता मवाखात है, रिश्ता मवाखात। हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा बदर में जो फरिश्ते आए थे ना, वो हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला की शक्ल में आए थे ग़ज़वा बदर में। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी का एक हवारी होता है, हर नबी का एक हवारी होता है। तो मेरा हवारी जो है वो हजरत जुबैर है, हवारी रसूल का लक़ब हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला को दिया गया। और ये भी आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला की तलवार के लिए दुआ की थी। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला की तलवार के लिए भी दुआ थी। आप जंगे जमल से वापस आ रहे थे क्योंकि आपने अपनी तलवार तोड़ दी थी कि मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। जंगे जमल से वापस आ रहे थे, वादी सबा में हमला हुआ और इस हमले में हजरत जुबैर बिन अवाम जो है जख्मी हुए और 36 हिजरी के अंदर हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। 36 हिजरी के अंदर अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। मक्का से आपने हबशा हिजरत की और हबशा से मदीना गए, क्या मक्का नहीं आए बल्कि हबशा से मदीना गए। और इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत होने तक इनसे राजी थे, यानी कि आका अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं वो हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राजी हैं। 67 साल की उम्र है, 10 जमादुल आखिर और 36 हिजरी को आपकी शहादत हुई है हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। ये चीजें बस इसी हवाले से आपने याद रखनी है, हवारी रसूल इसमें अहम है। इसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो जलीलुल कदर सहाबी हैं जिनका नाम पहले कहा जाता है कि अब्दुल काबा था या अब्दुर्रहमान बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। कुनियत अबू मोहम्मद थी, अबू मोहम्मद कुनियत है। और आमुल फील के 10 साल बाद, आमुल फील के 10 साल बाद आप पैदा हुए हैं। पहले 5 अफराद जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उनमें शामिल हैं और 2 हिजरतों का शर्फ भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला को हासिल है। साद बिन रबी के साथ रिश्ता मुवाखात, और ये इतना कमाल था साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला के साथ कि हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा जितना माल है उसमें से आधा तेरा है, मेरी 2 बीवियां उनमें से तुम पसंद कर लो, एक को मैं तलाक देता हूं, एक तुम्हारी है। और आप मदीना और मक्का के कामयाब ताजर हैं और आपने जो है 40-40 हजार दिनार अल्लाह ताला की राह में और 70-70 500 घोड़े अल्लाह ताला की राह में दिए। और इस तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से नबी पाक ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ आसमान में भी अमीन है और दुनिया में भी अमीन है, यानी कि जमीन पर भी अमीन है और आसमानों में भी अमीन है। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से है। और इसी तरह इन्होंने आखिर पर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की जो खिलाफत की बेटी थी ना, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की बैत की और इस तरह बाकायदा तौर पर जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को अमीर बना लिया गया। और 32 या 33 हिजरी में आपकी वफात है और जनाजा हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया है, जनाजा हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया है। इसके बाद ये आखिरी सहाबी अशरा मुबशरा में, और ये भी आपको बता देते हैं कि हजरत साद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी हैं कि हालत सफर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे नमाज अदा की है।
नमाज अदा की है हजरत साद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पीछे। ये वाहिद सहाबी है। आखिरी सहाबी है हजरत सईद बिन ज़ैद, हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि बहनोई हैं हजरत उमर, बहनोई हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपका नाम अबुल आवर, ये लफ्ज़ ऐसे आएगा। अच्छा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये भी बता दें कि आपको ग़ज़वा उहद में 21 जख्म आए थे, 21 जख्म, और आपके पांव पे भी जख्म आए जिसकी वजह से आप आरज हो गए थे, आरज। ठीक है। हजरत सईद बिन ज़ैद अबुल आवर हजरत उमर के बरवई और चचाजाद भाई थे और आगाज से ही मुसलमान थे शुरू से। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला की बहन जिनका नाम था फातिमा, फातिमा बिनते खत्ताब, ये भी मुसलमान थी। यही वो फातिमा है और यही हजरत सईद बिन ज़ैद है जो कि ईमान लाने का बायस बने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला सूरह तौहा की आयत सुन के। इनके इन दोनों के ईमान से मुतासर होकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने इस्लाम कबूल किया था, इस्लाम कबूल किया था। आपको ये भी बता दें कि मदीना में जो है आपने हिजरत की है और उबई बिन काब से, उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला से आपका रिश्ता मवाखात है, रिश्ता मवाखात है। उबई बिन काब से आपका रिश्ता मवाखात है और ग़ज़वा बदर के अलावा सब में शामिल थे। और ग़ज़वा बदर के हवाले से भी मैंने बता दिया क्योंकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अबू सुफियान के काफिले की जांच पड़ताल के लिए गए थे। और आपके हवाले से एक बात मशहूर है कि एक दफा एक औरत, उर्वा उसका नाम है, उसने एक दावा दायर कर दिया कि हजरत सईद बिन ज़ैद ने मेरी जायदाद हथिया ली है। तो आपको मदीना के वाली ने बुलाया और कहा कि बताएं। तो हजरत सईद बिन ज़ैद ने बड़े गुस्से से कहा कि मुझे इस हदीस का पता है कि जिसने कि एक बालिश भी जमीन इस तरह नाजायज हासिल की उसके गर्दन में जमीन आसमान के तौक होंगे, तो फिर मैं क्यों इसकी जमीन हथियाऊंगा। और ये फरमा दिया कि अगर ये अपने दावे में झूठी है तो ये अंधी होकर और अपने घर के कुएं में मरे, अगर मैं हूं तो मेरे साथ ऐसा हो। तो फिर कुछ ही दिनों बाद ये हुआ कि उर्वा जो है वो अंधी होगी और अंधी होकर अपने कुएं में गिर गई और मर गई। तो उसके बाद ये ज़रबुल मिसाल मशहूर होगी कि खुदा तुझे अंधा करे, जैसे उर्वा को अंधा किया, खुदा तुझे अंधा करे जैसे उर्वा को अंधा किया। अब ये मिसाल आपसे पूछी जा सकती है कि ये किसके हवाले से है? हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से है। और ये बता दें आपको 73 साल की उम्र में 51 हिजरी के अंदर जो आपकी वफात हुई है बामुकाम अकीक जगह पे आपकी वफात हुई है। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई है और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आपको गुस्ल दिया है। और इस तरह जो है आपका जो अशरा मुबशरा का जो सिलेबस है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुका है। खिलाफत रास्ता, अशरा मुबशरा ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद जो हमने पढ़ना है इंशाअल्लाह वो हम पढ़ेंगे बनु उमैया की जो खिलाफत है हम उसको शुरू करेंगे। मजीद जो चीज़ें रह गई हैं उसको भी हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। काइंडली ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में, लेक्चरर के टेस्ट में और जो आपका एजुकेटर का टेस्ट है उसमें और बाकी जितने भी इस्लामियत के टेस्ट हैं उनमें बड़ी काम आने वाली चीज़ें बताई हैं आज आपको। तो इन चीज़ों को याद कीजिएगा, दिल में जगह दीजिएगा और इन पे तवज्जो कीजिएगा। बहुत मेहनत के बाद ये लेक्चर तैयार होता है और फिर आपको पढ़ाया जाता है। तो काइंडली इनको पढ़िएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। कोई सवाल तो अभी कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद आज लंबी डिस्कशन ही होगी क्योंकि नेक्स्ट हमारी क्लास है। जी।